गोव्यात्माओं गोबर साठ जीव कांड में संयम मार्गणा में अब देश संयम का छठा भेद, छठी प्रतिमा के बारे में हम जान लेते हैं। रत्नाकर शौकाचार्य आचार्य समंत महाराज कह रहे हैं, अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाश्नाति यो विभावर्याम सचरा त्रिभुक्ति विरतः सत्वेशनुकंपमान मनः। कह रहे हैं, सत्वेशु, जो सत्वेशु अर्थात जीवों पर, सत्व अर्थात जीव होता है, सत्वेशु अर्थात जीवों पर अनुकंपमान मनः, दयालु अनुकंपा युक्त चित्त से क्या कर रहा है? विभावर्याम अर्थात रात्रि में, अन्नम अन्न, पानम पेय, खाद्यम खाद्य, लेयम जो चाटने योग्य लेह्य पदार्थ है वो, नाशनाति नहीं खाता, च वह रात्रि भुक्ति विरतः रात्रि भुक्ति विरत कहलाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जीवों पर दयालु चित्त होता हुआ, तो रात्रि में क्यों नहीं खाना चाहिए? तो जीवों पर करुणा भा करके, मेरे भोजन के द्वारा दूसरे जीवों का अंत ना होवे, इस भावना से जो रात्रि में चारों प्रकार के अन्न का, अन्न पान खाद्य लेय सभी का जो त्याग करता है, वह रात्रि भुक्ति विरत है, छठा प्रतिमाधारी है। अब सबसे पहले प्रश्न पूछेगा, भैया आपने तो पहली प्रतिमा के समय ही बोल दिया था कि रात्रि भोजन त्याग करना है, क्यों हमको ऐसा कराया? ये तो छठी प्रतिमा में रात्रि भोजन में त्याग कराया जा रहा है, आपने हमको पहली में करा दिया। और थोड़ा देर रात्रि में खाते, 31st की पार्टी करते, कोजागिरी में दूध पीते, क्यों ऐसा कराया? हाँ? तो आचार्य महाराज को पूछा हमने भी, महाराज जी लोग ऐसा ऐसा बोल रहे, क्या करे? तो आचार्य भगवान समंत महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने टीका में प्रश्न का उत्तर दिया है। बोले, जो आपने पहली प्रतिमा में किया था वो कृत स्वयं की अपेक्षा से त्याग किया था। मैं स्वयं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, किंतु पहली प्रतिमा में ऐसा त्याग करने पर आपको छूट थी। किसको? बेटी दामाद आ गए, बहू के लिए तो कथित क्वचाचित किसी ने रात्रि में बनाया होगा, पर बेटी दामाद आ गए तो अब दामाद जी आ गए तो उनको कौन छोड़ेगा? तो उनके लिए तो रात्रि में बढ़िया सा भोजन तैयार करके उनको खिलाया पिलाया था। तो खुद तो त्याग किया था, किंतु दूसरों को खिला पिला रहे थे। ये पहली प्रतिमा का दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्रतिमा के रात्रि भोजन त्याग का स्वरूप था। अब छठी में कृत के साथ साथ कारित और अनुमोदना, इनसे भी त्याग है। बहू पूछने के लिए आ गई, माँ जी क्या करूं? दीदी और जमाई राजा आए हैं, रात्रि में क्या पकाना है? अब पकाने वाली बहू है, आप ये पकाओ वो बनाओ, दामाद जी को ये अच्छा लगता है, ये सब नहीं कहोगे। अनुमोदना भी नहीं करनी है, खुद तो करना ही नहीं है और अनुमोदना भी नहीं देनी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। पहली में कृत की अपेक्षा और यहां पर कारित और अनुमोदना की अपेक्षा। अब यहां पर किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इस प्रतिमा का नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी रखा है, दिन में मैथुन करने का त्याग। तो ये ऐसा कहां से आ गया? तो आचार्य कहते हैं, इस प्रतिमा का प्राचीन नाम रात्रि भक्त व्रत है। रात्रि भक्त व्रत है। अब भक्त शब्द का जो अर्थ होता है, दो अर्थ निकलते हैं। भक्त का अर्थ होता है भोजन, उसका भी त्याग कराया जाता है। और दूसरा भक्त का अर्थ होता है भोगना।
भोगना यह अर्थ होता है, तो भोगा अब पुरुष को प्रधान करके वचन किया गया है, इसलिए स्त्री का भोगना, और स्त्री है तो पुरुष का भोगना, जो कि मैथुन क्रिया से संबंधित है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि यहां पर इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक रात्रि में भोजन का त्याग और दूसरा रात्रि भक्त व्रत, अर्थात सिर्फ भोग की जो क्रिया है अपनी स्वयं की पति पत्नी के साथ में, वो सिर्फ रात्रि में ही होगी। एक है रात्रि भुक्ति त्याग और दूसरा है रात्रि भक्त व्रत। इस प्रकार से ये दोनों तरीके से इसका अर्थ निकलता है। तो दूसरा अर्थ क्या हो गया? दिवा मैथुन त्याग। तो काम सेवन के जो दोष होते हैं, स्त्री पुरुषों के संसर्ग के जो दोष होते हैं, उनकी स्त्रियों की अशौच अवस्थाएं होती है, आर्य पुरुषों की संगति, ये सभी जो है ना, ये स्त्री से विरक्त होने में निमित्त है। अगर हमारा ध्यान उस स्पर्शनेन्द्रिय सुख की जगह पर एक दूसरे के काम सेवन के दोष जो होते हैं, संसर्ग के दोष होते हैं, अशौच होता है, उसकी तरफ अगर जाएगा तो हम इस मैथुन से विरक्त हो जाएंगे। विरक्त होने का ये निमित्त बनते हैं। काम सेवन का दोष की अगली प्रतिमा जो है वो है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी स्त्री के साथ, अपने पति के साथ भी सेवन का त्याग किया जाता है, उसकी तैयारी इस प्रतिमा में की जा रही है। तो काम सेवन आदि के दोषों का जो चिंतन होता है वो ब्रह्मचारी पुरुष की संगति से स्त्री से विराग उत्पन्न होता है। जब उसका मन उस निमित्त से एकाग्र न हो जाए, मतलब मन में अगर मैथुन के भाव आ रहे हैं तो मन एकाग्र होकर के धर्म ध्यान में नहीं लगता है। तो इसीलिए यहां पर कम से कम दिन में सेवन करने का त्याग करने की बात चल रही है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनका यहां पर आधार बनाया जाए। समझ में आ रही है बातें? 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमाएं, आगे की जो प्रतिमाएं हैं, उनका बेस, उनका आधार यहां पर छठी प्रतिमा में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मन वचन का और कृतकृत अनुमोदना से दिन में मैथुन का त्याग करना छठी प्रतिमा का धारक कहलाता है। तो दो प्रकार के हम लोगों ने छठी प्रतिमा के भेद देखा, उसका स्वरूप देखा। एक तो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कृत कारित अनुमोदना से, और दिन में मैथुन का त्याग कृत कारित अनुमोदना से। क्लियर है? छठी प्रतिमा जिनकी पहली हो चुकी है उनके लिए अब तो कुछ करना ही नहीं है रात्रि में, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। कठिन लग रही है कि चेहरे आज कुछ वापस उदास लग रहे हैं? नहीं ना, मतलब ठीक है, पता है पहले से ये चीजें, नई चीज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब आती है 7वीं ब्रह्म विरत्व गुण, अर्थात 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। मल बीजम मलयोनिम गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम पश्यन्नंगमनांग द्विरमतीयो ब्रह्मचारी सह। मल बीजम, जो मल से उत्पन्न होता है, जो मल का बीज है, मल योनिम, मलिनता का जो कारण है, जिसमें मलिनता जन्मती है। योनि शब्द का अर्थ क्या होता है? जन्म का स्थान। तो मल योनि का मतलब क्या है? मल जहां जन्मता है, जहां तैयार होता है, अर्थात जो मलिनता का कारण है। गलन मलन, मलमूत्री को झराने वाले, पूतिगंधी, दुर्गंध से सहित है, बीभत्सम, जिसको देखने मात्र से, उसके बारे में सोचने मात्र से ग्लानि उत्पन्न होती है, ऐसे अंग, ऐसे शरीर को पश्यन, देखता है। जो इन सबको देखता है वो अनंगात अर्थात काम सेवन से विरमति, विरत होता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है। तो 7वीं प्रतिमा के धारक को ब्रह्मचारी कहते हैं। एक होता है बाल ब्रह्मचारी, एक होता है ब्रह्मचारी। जैसे दूसरी प्रतिमाधारी को व्रती कहा जाता है, वैसे 7वीं प्रतिमाधारी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। कोई बाल ब्रह्मचारी हो जिसने
बचपन से लेकर के कभी भी स्त्री का सुख या स्त्री ने पुरुष का सुख लिया ही नहीं है, शादी विवाह किया ही नहीं है, तो वो बाल ब्रह्मचारी हो जाएगा। और जिसने विवाह आदि विवाह संस्था में जिसने पैर रखा था किंतु अब विरत हो चुका है, उसे सिर्फ ब्रह्मचारी कहेंगे, किंतु सात्विक प्रतिभा धारण करने के पश्चात। तो यहां पर कितना सुंदर वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य बनने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए आपको काम सेवन से विरमति, काम सेवन से विरक्त होना जरूरी है। जब तक मुझे याद है, अभी जो सीजन चल रहा है ना ठंड का, उसमें छोटे छोटे चने, हरे चने होते हैं ना, हरे चने मराठी में हरभरा बोलते हैं, उसके बिल्कुल नाजुक नाजुक कोले कोले ऐसे उसके पौधे आते हैं, और उसके अंदर के चने निकाल करके उसकी सब्जी या आमटी वगैरह उसकी बनती है। ये स्पेशल है, ये जो सीजन चलता है। तो ये दिखने के लिए इतने आकर्षक होते हैं वो जो चने हैं वो, बट जब उसको साफ करने के लिए बैठो, जब चने निकालने के लिए बैठो, तो उसके साथ में आने वाली लट आदि को जब देखा जाता है, तब फिर उसको खाने का मन नहीं करता। ऐसा ही है कि हम जिस खूबसूरती को देखते हैं या जिस चीज को हम खूबसूरत समझते हैं, तब उसके प्रति आकृष्ट होते हैं, और जब उसके दोषों को देखते हैं, जब दोषों का चिंतन करते हैं, उससे हम विरत हो जाते हैं। आपने कभी बेकरी में अगर गए होंगे, तो बेकरी के प्रोडक्ट्स दिखने के लिए वो पेस्ट्रीज रहती है, केक रहते हैं, देखने के लिए कितने आकर्षक दिखते हैं, अलग अलग कलर, उसके ऊपर आइसिंग, उसके अलग अलग शेप, खाने को मन ललचाता है। तो जिसकी सुंदरता देख करके मन ललचाता है खाने के लिए, किंतु जब उसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखो, कभी बेकरी के अंदर पाव कैसे बनते हैं, कभी बेकरी के अंदर जाकर के केक कैसे बनते हैं, उसको अगर देखा जाए, उसके अंदर पड़ने वाली चीजों को, अगर एगलेस केक है तो भी ईस्ट डालते हैं, उन सब की तरफ जब ध्यान आएगा तो ईस्ट भी तो जीव होते हैं, इनके बारे में जब देखा जाएगा तो खाने का मन करता है क्या? आलू दिखने के लिए, प्याज दिखने के लिए, अगर कोई उसके सलाद बनाकर अलग अलग आकार का बना करके जो सब्जियों का डेकोरेशन करते हैं, सलाद का डेकोरेशन करते हैं, वो डेकोरेशन देखने में मनमोहक लगता है। कोई उसके पंछी बनाते, कोई चिड़िया बनाते हैं, किंतु उस आलू का, प्याज का स्वरूप हम जब जानते हैं कि इसके अंदर कितने निगोदिया जीव है, और पलटन बाय पलटन, पलटन बाय पलटन है ना, गोमट सा जीव कांड याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनंता अनंत जीव उसके अंदर आते रहते, जाते रहते, आते रहते, मरते रहते, आते रहते, मरते रहते हैं। ये जब सोचा जाता है तो उसको खाने का मन करता है क्या? मतलब जिसके भी दोषों की हम चिंतन करेंगे, उन दोषों का चिंतन करते ही हमें उससे विरति आ जाती है। पाप का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना, क्योंकि पाप अच्छी चीज नहीं है। हिंसा अच्छी चीज है क्या? हिंसा अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ना चाहते हैं। झूठ अच्छी चीज है क्या? सोच समझ करके बोलना, ना तो बोल रहे हो। हिंसा को जितना पाप समझते हो, उतना झूठ को पाप समझते हो क्या? अगर हिंसा के इतना ही झूठ को उतना ही काला कलूटा अगर जानना है, उतना ही दोषपूर्ण जानना है, उसके बारे में चिंतन की आवश्यकता है। बिना चिंतन के आप कितना भी यहां पर हाँ बैठ करके हाँ बोलो, 5 मिनट के बाद में झूठ बोलना चालू कर देते हैं। इतना सहज हो चुका है। ये सहजता क्यों आ रही है झूठ बोलने में? ये झूठ बोलने में सहजता क्यों आ रही है? क्योंकि कभी उसके दोषों की चर्चा ही नहीं की है, कभी उसके दोषों का चिंतन ही नहीं किया है। हाँ या ना? ऐसे ही दूसरे जो लेडीज रहती है, जो अन्य स्त्रियां, जो पर स्त्रियां है, उनको छोड़ने की बात तो इजीली सब लोग मान लेते हैं। पर पुरुष को छोड़ने की बात तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। पर स्त्री व्यसन है, उसका त्याग करना चाहिए।
पर पुरुष के बारे में सोचना व्यसन है, उसको त्याग करना चाहिए, ज्यादातर लोग करना तैयार हो जाते हैं। किंतु स्व की स्त्री, जिसको विवाह करके घर में लाए हैं, जिसके साथ में विवाह किया है, ऐसी स्त्री को अपने पुरुष के बारे में सोचकर उसके बारे में सोचना बंद कर दो बोले तो इतना आसान है क्या? जिनके साथ में पूरा वैवाहिक जीवन बिताया उनके बारे में ऐसा सोचता, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस काम सेवन के दोषों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और समंत भद्र महाराज ने एग्जैक्टली वही किया है इस गाथा में। समंत भद्र महाराज ने यहां पर गाथा में सिर्फ उपदेश नहीं दिया है कि स्व की स्त्री का त्याग करो, ऐसे शब्द लिखे ही नहीं है। आपको फिर से मैं गाथा बताता हूं। मल बीजम मलयोनिम गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम पश्चान्नंग मनंगा द्विरमति जो ब्रह्मचारी सह। कहीं पर भी अपनी स्त्री का त्याग करो ये शब्द ही नहीं आ रहे। क्या कह रहे? मल बीजम, जो मल से उत्पन्न है, मलयोनिम, जो मलिनता का कारण है, गलन मलम, जिसमें से मलमूत्र आदि गंदी चीजें झरती है, जो पूती गंदी है, जो दुर्गंध से सहित है, जो बीभत्स है, ऐसे शरीर को देखता हुआ, ऐसे शरीर का दोषों का, उसकी मलिनता का जो चिंतन करके उससे जो विरत हो रहा है, काम सेवन से जो विरत हो रहा है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। बात समझ में आ रही? गाथा ऐसे लिखने के पीछे का कारण, इतना मैं जो चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, वो इसलिए है, ये सिर्फ ये सातवीं प्रतिमा का वर्णन जो है उस तक सीमित नहीं है। अगर हमें किसी चीज का अगर त्याग करना है तो उसके दोषों का चिंतन करना चाहिए, तो त्याग करना सुलभ हो जाता है। ये इसकी बॉटम लाइन है। मैं बड़ा चिंतन कर रहा था इस गाथा के ऊपर, जब भी मैं सोचा कि इसके गाथे के बारे में हमें बोलना है, क्या बोलना है, तो देखा तो एकदम से मुझे लगा, अरे आचार्य महाराज ने ऐसे ऐसे शब्द क्यों लगाया है, सीधा बोल देते एक लाइन में इस चीज का त्याग करो। पर नहीं। तो जिसे अगर नमक का त्याग करना है किसी दिन, नमक का त्याग करना है, तो अगर वह ऐसा सोचेगा बिना नमक के पकोड़े कैसे लगेंगे, बिना नमक की रोटी कैसे लगेगी, बिना नमक की दाल कैसे लगेगी, अगर यही सोचता रहा तो नमक का त्याग कर पाएगा क्या? फोर्सफुली अगर कर भी दिया, क्योंकि आज करना है, तो भी मन से भाव नहीं जाएगा, विरत नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चिंतन करना चाहिए? जो खीर खाता उसमें तो नमक नहीं होता, तो बिना नमक के खीर कितनी बढ़िया लगती है। नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नमक की ज्यादा होने से क्रोध ज्यादा आता है, और फिर क्रोध का चिंतन, क्रोध से मान का चिंतन, मान को लप छिपाने के लिए मायाचारी का चिंतन, और मायाचारी को छिपाकर सब लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, इस लोभ का चिंतन। ये करने से ऑटोमेटिक, अरे अच्छी बात नहीं है, एक दिन को तो छोड़ना, छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आचार्यों की जो कृतियां है उनमें शब्दों के और आगे जाकर के अगर हम जब देखते हैं तो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें समझ में आती है, जिसका पूरे के पूरे जीवन में हम लोग उपयोग करके उसका आनंद ले सकते हैं। विरक्ति होने के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है। विरक्ति होने के लिए, वैराग्य होने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। और इसीलिए 12 भावनाओं का आधार तीर्थंकर भी देते हैं। साधारण श्रावक तो श्रावक, तीर्थंकर भी देते हैं। आप देखो कभी भी दीक्षा कल्याण का जब भी प्रसंग आता है तो तीर्थंकर प्रभु भी 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो 12 भावना में बता क्या है? अनित्य भावना, ये संसार नित्य नहीं है। अनित्यता दोष मानी जाती है। तो अनित्यता के बारे में सोचना, मैं अकेला हूं, इस एकत्व, कोई मेरे साथ में नहीं है, इसके बारे में सोचना, तभी तो वैराग्य होगा या नहीं होगा?
बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से संसार से, शरीर से, भोगों से हम विरक्त हो सकते हैं और प्रतिभाओं को धारण करके संयमा संयम में जा सकते हैं। अब ज्यादा यहां पर कहने की बातें नहीं है। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रह्म का एक अर्थ होता है चारित्र, आत्मा। ब्रह्म का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात जो आत्मा में चरण करता है, यानी अपने ज्ञाता दृष्टा इस स्वभाव में लीन रहता है, वह ब्रह्मचारी है। तो अब बोलो कि क्या सिर्फ और सिर्फ काम सेवन को छोड़ करके ब्रह्मचारी हो जाएगा क्या? अपने स्वरूप में रहना, इसका सबसे पहला अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? अपने स्वरूप में रहना, इसका सबसे पहला अर्थ क्या होता है? मैं सबसे पहला कह रहा हूं, क्या होता है? जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करना है। आप तक तो आपको पता मालूम है, राजनीति दीदी कह रहे हो। अपने, वंदना भैया जी, अपने आत्मा आत्म स्वभाव में लीन रहना। देखो, मुझे पर्यायवाची मत बताओ, मैंने शब्द यही लगाया है। अपनी आत्मा में रममान होना मतलब क्या है, इसका सबसे पहला अर्थ। मुझे पर्यायवाची शब्द नहीं चाहिए, इसका अर्थ मतलब मैं करूं क्या? मैं गधा हूं, मुझे समझता नहीं है, मुझे समझाओ कि मैं करूं तो क्या करूं। हेमांगी दीदी। वंदना भैया, अपने ज्ञान स्वरूप और दर्शन स्वरूप में लीन रहना आत्मा का जो नहीं, स्वभाव है। थोड़ा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। ज्ञान स्वरूप में रहूं, दर्शन स्वरूप में रहूं, मतलब क्या करूं? किताब लेकर के पढ़ूं? सुनीता दीदी। अपने जो 5 इंद्रिय विषय है उनमें से दृष्टि कम करना, यानी अच्छा, हटाना उसमें से। अच्छी शुरुआत करी है आपने, बट मुझे और अच्छा उत्तर चाहिए। अंजलि दीदी। बहुत सिंपल है। वंदना भैया, समता भाव, राग द्वेष को कम करते बहुत हुए बढ़िया। राग समता भाव से करो, राग द्वेष को मंद करो। अभी तो मैं ये नहीं कह सकता अभी क्या अवस्था में कि राग द्वेष को छोड़ दो, वो तो सिर्फ बातुनी चीजें हो जाएगी। राग द्वेष को मंद करो, यही आत्म स्वरूप में लीन होना है। सभी की जड़ राग द्वेष है। सभी, आप कुछ भी उत्तर दे दो, जब तक राग द्वेष को मंद नहीं करोगे तब तक आत्म स्वरूप में लीन नहीं होगे। होगे क्या? मैं कह रहा हूं करके नहीं, आप सोच करके देखो। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? करने योग्य चीज, आज के वातावरण में सबसे करने योग्य चीज, अगर मुझे आत्म स्वरूप में लीन होना है, मतलब करूं क्या? राग द्वेष को मंद करना है, अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थिति में भी। अनुकूल तो कर ही रहे हो, 2 से 3:30 तक कोई भी उठ करके यहां पर गाली गलौज नहीं कर रहा है, क्रोधित होकर के कोई अपमानित नहीं कर रहा है किसी को। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो राग द्वेष को तो बंद करके बैठे ही हो। प्रतिकूल परिस्थिति में राग द्वेष को बंद करना, आचार्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य प्रतिभाधारी को सबसे पहले राग द्वेष, क्योंकि अब तक की जो चर्या है, शुरुआत ही था संसार शरीर भोग निर्भिन्न, पहली प्रतिभा का स्वरूप। दूसरे में उसको और किया, क्रियाओं से उसको और टाइट किया। फिर सामायिक, तीसरे में सामायिक करते हुए दिन में 3-3 बार यही तो किया। सामायिक किया मतलब क्या किया? सिर्फ भक्तियां बोली ऐसा थोड़ी है। सामायिक मतलब समता भाव रखा, मतलब राग द्वेष को कम किया। चौथी में क्या किया? हफ्ते में 1 बार उपवास और 2 दिन एकाशन। तो खाने पीने की चीजों से राग द्वेष कम किया कि नहीं किया? कर दिया। द्वेष कम करने की, उससे राग भाव को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। 5वीं में किसी भी चीज को उठा करके कभी भी मुंह में डालना बंद कर दिया। उसको शोधन करने तक का पेशेंस रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जिसको आम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब मराठी में बोलते जीव की प्राण, अपनी जान से भी ज्यादा जिसको पसंद है आम,
और पहले आम जब घर में आते हैं तो उसको देख करके खाने तक कब उठा करके खाओ ऐसा उसको हो जाता है। तब शोधन करके बढ़िया से धो के उसको ठंडा करके उसको बढ़िया से भिगो के फिर उसको, इतना बोलने तक भी पेशेंस नहीं रहता। और अपने जिस अनुराग वाली चीज है उसको समझ लो, जिसको पकोड़े बहुत बढ़िया अच्छे लगते हैं, अब गर्मा गर्म बाहर बारिश हो रही है और गर्मा गर्म पकोड़े बन करके थाली में सामने आ गए और कोई बोलेगा 5 मिनट चुप बैठ जा, बड़ा मुश्किल होता है 5 मिनट रुकना फिर। हाँ या ना? बस यही चीज है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में राग द्वेष को बंद करने की बात यहां पर कर रहे हैं। तो सप्तम प्रतिमाधारी को यहां पर कह रहे हैं मुख्यता से राग द्वेष को बंद करके। व्यवहार से जो स्त्री या पुरुष के सेवन का त्यागी है किंतु अपने आत्मा में रमन करने वाला है, वही ब्रह्मचारी है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। स्त्री मात्र से आशय मनुष्य जाति की सभी स्त्रियों से नहीं है, सिर्फ मनुष्य जाति की नहीं है, अपितु देवांगनाएं, पशु, स्त्रियां, काष्ठ पाषाण में निर्मित चित्र और मूर्तियां भी इसमें आ गई। अब इसका विस्तार किया जा रहा है 7वीं प्रतिभा का। सीरियल में, पिक्चर्स में, चित्र में, मूर्तियों में, कथा कादंबरियों में ना स्त्री के कामुक चीजों का वर्णन करेगा, ना देखेगा, ना सुनेगा। समझ में आ रही है बातें? क्योंकि सीरियल को कैसे देखेंगे, सीरियल में तो ये सारी चीजें होती है, पिक्चर में ये सारी चीजें होती है। पिक्चर में और सीरियल में हिंसा के भी दृश्य होते हैं, मायाचारी के दृश्य होते हैं। तो ऐसे चीजों को देख करके कषाय मंद होगी या कषाय भड़क जाएगी? सीरियल देखने वाले स्त्रियों को देखो, नजदीक से देखना उनको। जो सीरियल में विलन रहती है, लेडी वैम्प रहती है, जो सबके ऊपर कहीं ना कहीं तो अड़ंगा डालती रहती है, सबको तकलीफ देती रहती है, उसके बारे में किसी को मत पूछो। मत मतलब उनका ओपिनियन पूछो, उसके बारे में क्या कहते हैं, लेडीज को पूछो क्या है, अरे ऐसी है वैसी है सब बोलना, उसके बारे में पूरा का पूरा व्याख्यान दे देंगे। तो आपने उस कैरेक्टर को देख करके अपना मत, अपनी कषाय बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अब ये मत बोलो हमने 2-4 को पूछने का प्रयास किया था तो उन्होंने बोला भैया हम उसमें से जो लेना है उतना ही लेते, गंदी चीजों को नहीं लेते। मैं बोला नमो सिद्धानम। अगर ऐसा होता, अच्छी चीजों को देख करके अच्छा ही सिर्फ लेते और बुराई नहीं लेते, वही छोड़ देते, तो अब तक तो सिद्धालय में विराजमान होते। आया ना? क्योंकि मुनि महाराज के दर्शन करने जाते हैं तो मुनि महाराज की अच्छाई लेते तो अब तक महाव्रत लेते थे। आचार्य भगवान प्रसन्न सागर महाराज के सिंह निष्कृत व्रत को अच्छाई देख करके अब भी सिंह निष्कृत व्रत करते, तपस्या करते, करते कि नहीं करते? तो वो तो अच्छाई नहीं लिया आपने। तो ये सब बोलने की बातें है। हमारा मानवीय स्वभाव ऐसा है, जल के जैसा है, पानी के जैसा है, जिसमें मिला वो वही रंग धारण कर लेता है। और इसीलिए धर्म में, आगम में बताया गया है कि हमें अशुभ से दूर रहना चाहिए और शुभ में हमेशा रहना चाहिए। अशुभ संगति से बचो, अशुभ कारणों से, साधनों से बचो, अशुभ चर्चा से बचो। ये सारी चीजें आपको अशुभ में लेने के जाने वाली है और इसीलिए हमें शुभ में रहना चाहिए। आज के हमारे बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हमारे आज के बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई व्यसनी हो रहा है, कोई स्टडीज में जिनका मन नहीं लगता है, बाहर में घूमने में जिनका मन लगता है, मूवीज देख रहे हैं, बड़ों की बातें नहीं सुन रहे हैं, संस्कारी नहीं है, धर्म मार्ग में नहीं है, ये हुआ क्यों है? इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है संगति। संगति संग दोषः। और इससे विरुद्ध हमने देखा है
20 की उम्र में, 22 की उम्र में, 25 की उम्र में जब जॉब करने के लिए अकेले दूर गांव में जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, वहां भी देवदर्शन का नियम निभा रहे हैं, वहां भी अभक्ष भक्षण नहीं कर रहे हैं, अपने संस्कारों को साथ लेकर के जा रहे हैं, फिर वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नहीं तो हमारा पूना शहर हो। वो संस्कार जो है वो 22, 23, 24 साल के बच्चों के ऊपर, जबकि पूरी दुनिया पाश्चिमात्य वेस्टर्न कल्चर में डूब चुकी है, तब ये बच्चे कैसे उसमें से बच जाते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो किन के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ बात करते हैं, किन के साथ दोस्ती करते हैं, मैत्री करते हैं, वो देखो तो वो समविचारी, उसी प्रकार के धार्मिक विचार रखने वाले बच्चों के साथ में रहते हैं। और इसीलिए अगर आप पहले के जमाने में देखो तो जैनों की बस्तियां हुआ करती थी, जैन जैन के साथ रहते थे। आज के जैसा नहीं था कि पूरी सोसाइटी में अकेला जैन का घर, तो पूरी सोसाइटी में अगर अकेला जैन का घर होगा तो वो बाकियों के जैसा सारा सारा उसको करते ही करते हैं, तो संस्कार क्या बचेंगे बच्चों के ऊपर? बस ये सारे कारण हैं हमारी अधोगति के। बस आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि हमें शुभ की संगति में रहना है, शुभ की संगति में रहने वाला ब्रह्मचारी है, और शुभ की संगति तब होती है जब राग द्वेष को मंद किया जाता है। तो आत्मा में रमण करने वाला जो है वो, या फिर ब्रह्म में रमण करने वाला जो है वो ब्रह्मचारी है, अर्थात आत्मा के स्वभाव के नजदीक रहने वाला, राग द्वेष को मंद करने वाला। आचार्य आगे कहते हैं, जिस पदार्थ से राग को हटाना है उसके बीभत्स स्वरूप का चिंतन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। इसीलिए शरीर से अगर राग हटाना है तो आचार्यों ने यहां पर शरीर की अपवित्रता और बीभत्सता का वर्णन किया है। वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाए तो शरीर घृणा का ही स्थान है। अगर ऊपर से अगर ये चमड़ी हट जावे, मुझे हमेशा जब भी इस विषय को लेता हूं तो गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज की बात याद आती है हमेशा। वो इतना सुंदर उदाहरण देते हैं अपने प्रवचनों में, बोलते लड्डू को जानते कि नहीं जानते हो? महाराज जी भी लड्डू को बोलते हैं बूंदी का लड्डू कितना बढ़िया सुंदर पीला पीला रसीला मीठा मीठा दिखता है कि नहीं दिखता है? अब उस लड्डू को, इतना सुंदर दिखने वाले लड्डू को अपने मुंह में रखो और मुंह में उसको चार पार दबा दो, चबाओ उसको। अब चबा चबा जैसे हम लड्डू खाते हैं हमेशा, वैसे उसको चबाओ, और अब उसको निगलने से पहले दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना मुंह खोलो। निगलना नहीं है, बस निगलने वाले हो इतना आपने उसका चर्वण किया अपने मुंह में, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और अपना मुंह खोल दो। अब उस लड्डू का जो रूप है वो देखो क्या हो गया, उसको देख नहीं पाओगे। और फिर निगलने के पश्चात जब वो पेट में चला जाता है, आधे घंटे के बाद में उसका स्वरूप क्या होता है उसका तो विचार ही नहीं कर सकते हैं। और जब वो मल का रूप ले लेता है तब की तो बात ही छोड़ दो। ये सारा क्यों हो गया? इस शरीर के, लड्डू क्या था? लड्डू शरीर का भाग है क्या? लड्डू शरीर का भाग है क्या? नहीं है। किंतु जैसे ही वो शरीर का भाग बन गया तो कितनी बीभत्सता उसके अंदर आ गई। तो ऐसे ही हमारी हड्डी मांस, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आधा हाथ पांव टूट जाए, अंदर का मांस दिखे, रक्त निकले, वो देख करके ग्लानि उत्पन्न होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है? भाव कैसे होते हैं? अरे किसी किसी को तो चक्कर आकर के गिरते हैं, कोई तो पहले से अरे ऐसा हो गया मैं नहीं देख सकता बोल करके देखता भी नहीं है। तो जो शरीर हमारा इतना बीभत्स है, इतना बीभत्स है, बस उसके ऊपर एक चादर तो लगाइए स्किन की, और उसको हम लोग हर रोज रंगाने, अरे ऊपर से कितनी भी रंग रंगोटी करो, अंदर से क्या रहने वाला? अंदर से तो वही है, हड्डी मांस, जिसको देख नहीं पाओगे। जिस दिन उसको देखना शुरू करोगे उस दिन उसके बारे में विरक्तता जरूर आएगी। यही आचार्य यहां पर कह रहे हैं। वो कहते हैं शरीर घृणा का स्थान बना हुआ है, माता पिता के शुक्र शोणित से अपवित्र उपादान से बना है, अपवित्रता का कारण है। नवद्वारों से अपवित्र मल झरता ही रहता है, दुर्गंध युक्त है। अंदर की चीजें जब भी बाहर आती है, पसीना, पसीने से किसी को प्यार है क्या?
दूसरों को छोड़ो, खुद के पसीने से प्यार है क्या? अरे गर्मी हाट में देखो, कब जाकर के नहा हुआ ऐसा हो जाता है, दिन में 2 बार 3 बार नहाने वाले लोग हैं, इतना पसीने से घृणा होती है। तो क्या पसीना क्या ऊपर से टपक गया? आप ही के तो शरीर से बाहर आया है। इस प्रकार शरीर की अपवित्रता का विचार करके शरीर के ऊपर से राग हटाना चाहिए और विषय सेवन से निवृत्त हो जाना ब्रह्मचारी का लक्षण है, यह आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। सप्तम प्रतिमाधारी अपनी विवाहिता स्त्री का या स्त्री अपने वैवाहिक पति का भी सेवन नहीं करती है। राग उत्पन्न करने वाले न वस्त्र पहनते हैं, न आभरण को अर्थात आभूषण को भी धारण नहीं करते हैं। श्रृंगार कथा, हास्य कथा, काव्य, नाटक, इसका बिल्कुल पठन, श्रवण, रागवर्धक वस्तुओं का संपूर्ण त्याग करते हैं। इस प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि निर्विचार ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के नाम लेने मात्र से ब्रह्म, राक्षस आदि क्रूर प्राणी भी शांत हो जाते हैं, देवता भी उनके सेवा करने के लिए आ जाते हैं, विद्या और मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। इतना इस ब्रह्मचर्य का सम्मान तीनों लोकों में होता है। ब्रह्मचारी तीनों लोकों में पूज्य होता है, ब्रह्मचर्य तीनों लोकों में पूज्य है, ऐसा आगम में कहा गया है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? सप्तम प्रतिमा, और इसीलिए सप्तम प्रतिमा से ही वस्त्र, भड़कीले वस्त्र आदि को छोड़ करके पुरुष धोती दुपट्टा पहनते हैं, ज्यादातर सफेद धोती दुपट्टा पहनते हैं, और स्त्रियां भी सफेद साड़ी को पहनना शुरू करती है। इसके साथ में ये पंचेंद्रिय विषय के त्याग की अपेक्षा से गद्दे के ऊपर, ज्यादा मोटे आदि बिस्तर के बिछोने के ऊपर नहीं सोते हैं, चटाई आदि का प्रयोग करना शुरू कर लेते हैं। तो अपने इंद्रिय विषयों को, ये रसना इंद्रिय को तो दूसरी प्रतिमा से तो उन्होंने कंट्रोल करते आए ही आए हैं, पहली प्रतिमा से ही कंट्रोल करते करते आए हैं, तो उसमें तो ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर श्रवण की अपेक्षा, देखने की अपेक्षा, मूर्तियों को भी देखने की अपेक्षा वहां पर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सप्तम प्रतिमा का वर्णन हुआ। इसमें किसी को कोई दुविधा है? कोई सप्तम प्रतिमा लेना चाहता है, कोई उसके बारे में जानना चाहता है तो प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी अगर नहीं लेना चाहते, आगे जाकर के लेना चाहते तो भी प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ जी प्रमोद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं यही स्वरूप ही पूछ रहा था कि बेसिकली हमारी चर्या में और क्या क्या मतलब चेंजेस, प्राप्ति प्रतिमाधारी को क्या क्या करना होता है। जैसे आपने बताया गद्दे पे नहीं सोना, ये तो ठीक है। तो और क्या? पंचेंद्रिय विषय को, आपके राग द्वेष को बंद करने की अपेक्षा से खुद ही हम सोच सकते हैं। जैसे स्पर्शेंद्रिय हो गया, रसनेंद्रिय हो गया। उसके पश्चात जैसे अब नया कोई बहुत अच्छी कार्विंग वाला मंदिर बना हुआ है, उसको देखने के लिए जाने की बात है, जहां पर स्त्री, जो बहुत सारे म्यूजियम्स में वगैरह बहुत सी जगह पर स्त्री या पुरुषों के अधनंगे या नंगे बहुत सारी मूर्तियां होती है, चित्र होते हैं, जिसको कला की दृष्टि से वहां पर रखा गया होता है, ना कि कोई लैंगिकता की अपेक्षा से रहता है। बट उसकी अपेक्षा से भी, क्योंकि वो भड़का सकते हैं, टीवी वगैरह जो उनका, जैसे कि यहाँ लिखा है काव्य नाटक, इनका भी यहाँ पर त्याग करना है। हास्य बिना अनंत दंड का यहाँ पर अभी उत्कृष्ट चर्या अनंत दंड की यहाँ पर आ रही है, क्योंकि कुछ निमित्त मिलने मात्र से इसको हंसी मजाक की जो चीजें हैं उसको भी यहाँ पर अब छोड़ने की अपेक्षा। देखो, अब यहाँ पर ये मत सोचना कि भैया थोड़ा तो मनोरंजन होना चाहिए, नहीं। अब यहाँ पर विचार किसका चल रहा है? अब संपूर्ण सकल संयम की तरफ बढ़ने का विचार हो रहा है, मोक्ष मार्ग का विचार हो रहा है। इसलिए अब गृहस्थ की अपेक्षा से यहाँ पर सोच करके नहीं चलेगा। भैया सब तो कर सकते, थोड़ा हंसने में क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बातें यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि कषायों को बंद करने की बात यहाँ पर चल रही है। उस प्रकार से सारी प्रक्रिया को हमको, जैसे एक कमरे में पति पत्नी सो, मतलब अलग अलग सो रहे हैं, तो वो भी नहीं सो सकते? सो तो सकते हैं, वो तो आपका अपना संयम है। एक वो तो में सोने के बारे में कहीं पर भी ऐसा निषेध नहीं है, सो सकते हैं, किंतु सोने के बिछाने अलग अलग होने चाहिए। एक बिछाने में दोनों नहीं सो सकते हैं, बिछाने अलग अलग होने चाहिए। ऐसा इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर मान लो किसी की पत्नी बीमार है, किसी का पति बीमार है, आपको उसी कमरे में सोना है, तो क्या आप उसका निषेध थोड़ी करोगे? नहीं, ऐसा नहीं। तो इसके पीछे हमें समझना है कि बिस्तर अलग अलग हो गए, अपने हिसाब से बिस्तर आप
लगा दोगे। तो कपड़े वगैरह, जैसे कपड़े तो सफेद ही, मतलब धोती दुपट्टा ही पहनना होता है। दुपट्टा ही बताया गया है, क्योंकि क्योंकि यहाँ से आगे वाली जो प्रतिमाएं हैं उनमें इनका भी, अब जो बचा हुआ परिग्रह है उसका भी हम लोग त्याग करते 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 जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जाड़े वगैरह में मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसे कुछ, तो कुछ क्या उसके लिए फिर क्या, मतलब वुलन तो नहीं, सूती स्वेटर वगैरह भी ऐसे आते हैं, वो चीज पहन सकते बिल्कुल वही प्रकार के पहन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन चीजों का अभी तक यहाँ पर निषेध नहीं किया गया है, हैं? ठीक ठीक। उन चीजों का निषेध नहीं किया गया है, क्योंकि मुनियों के लिए भी जब ठंड का परिचय आदि जो चीजें वो उत्तर गुणों में आती है, मूल गुण में नहीं आती है, तो यहाँ तो सिर्फ श्रावक की चर्चा चल रही है। और 7वीं प्रतिभा से लेकर के 10वीं प्रतिभा तक की जो वृत्ति है, जो भी प्रतिभाधारी है, वो संघ में जाकर के भी रह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चर्या संघ में ज्यादातर पलती है। किंतु चलती है। मान लो कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो चुका है तो संघ में जाकर के भी रह सकते हैं। ठीक। किंतु संघ में रहने के लिए 7वीं प्रतिभा तक की जरूरत नहीं है, आप पहली दूसरी कब जा सकते हैं, वो तो जा सकते। बात नहीं है। ठीक है, चलिए अंजलि दीदी। क्या वैयावृत करने का भी निषेध है? वैयावृत किसकी निषेध करेंगे, मतलब किसको? अभी समझो कोई बीमार, दोनों में से कोई बीमार हो जाए हाँ, और नहीं, फिर बहुत अच्छा प्रश्न किया दीदी आपने। देखो, वैयावृत जब करते हैं तो उस स्पर्श में वात्सल्य का भाव होता है, ना कि कामुकता का। यहां पर स्पर्श करने का निषेध नहीं किया, क्योंकि ये बहुत अच्छी चर्चा आपने उठाई, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार भ्रम फैलाया जाता है। अगर ऐसा होगा तो ट्रेन से, बस से, विमान से ब्रह्मचारी का, 7वीं प्रतिभाधारी का प्रवास करना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सब जगह पर तो कहीं पर भी जाओगे तो स्त्रियों, दूसरे स्त्रियों का स्पर्श तो हो ही सकता है, किंतु सारे स्पर्श कामुकता के स्पर्श नहीं होते हैं। वात्सल्य का स्पर्श करने के लिए यहाँ पर कोई भी निषेध नहीं किया गया है। ठीक है, पर किसका करेंगे? अपने वैवाहिक पति पत्नी का ही बताया गया है। दूसरों के, वैसे भी स्त्रियां दूसरे पुरुषों की वैयावृत नहीं करती है, 7वीं प्रतिभा के पहले की भी बात अगर हम लोग करें तो भी। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न? चलिए 1 मिनट। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये 7 प्रतिभाओं के लक्षण देखे, अब 8वीं प्रतिभा की तरफ चलते हैं। 8वीं प्रतिभा, रिकॉर्डिंग 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 शुरू हो चुका है। 8वीं प्रतिभा, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो विपारमति प्राणातिपात हेतोर्यो सावारंभ विविवृत्तः। आचार्य कह रहे हैं, अब ये आरंभ त्याग प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ का अर्थ है, आरंभ का अर्थ क्या है? अलग अलग प्रकार से हम जो क्रियाएं करते हैं, जिनमें जो अशुभ क्रिया हो जाती है उसे आरंभ क्रिया कहते हैं। मुख्यतः से पाप पाप क्रिया को आरंभ कहते हैं, किंतु पाप का त्याग तो पहले ही करवा दिया था अनुव्रत लेते वक्त, आया ना। किंतु किस प्रकार के हिंसा का स्थूल रूप से जो जो पाप किए थे, अब उन स्थूल रूप के पापों से भी अब उनमें और भी उसका विस्तार करते हुए, पहले सिर्फ संकल्प हिंसा का त्याग किया गया था, अब उद्योगी हिंसा का, आरंभी हिंसा का भी यहां पर आगे त्याग कराया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं, जो प्राणातिपात हेतु, अर्थात जो प्राणघात के कारण है, जो हिंसा के कारण है, ऐसे सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा का व्यापार, खेती का व्यापार, कृषि मतलब, वाणिज्य मतलब साक्षात किसी चीजों का व्यापार, जैसे धन धान्य का व्यापार, वस्त्रों का व्यापार, इन सभी प्रकार के व्यापारों में, सेवा अर्थात नौकरी आदियों में, खेती के कार्यों में प्राण घात होता है, जीवों की हिंसा होती है, और इन सभी को यहां पर आरंभ कहा गया है। और ऐसे आरंभ से जो विपारमति है,
विपारमत्ति मतलब जो निवृत्त होता है, उसका त्याग कर देता है, असौ वह आरंभ विनिवृत्त कहलाता है, अर्थात वो आरंभ त्यागी कहलाता है। तो आरंभ त्यागी को क्या क्या करना है यहां पर? आरंभ से संपूर्ण ओर से निवृत्त होना है। अब तक आरंभ को आप कम कम करते आए थे, किंतु अब आरंभ को संपूर्ण निवृत्त होना है। कैसे होंगे? तो आरंभ में नौकरी, खेती और व्यापार, इन तीनों को प्रमुख बनाया। अलग अलग प्रकार की, देखो नौकर के हाथ में होता है क्या कि किस प्रकार का बिजनेस करे, वो तो उसके मालिक का काम है, और मालिक ने जिस कार्य में उसको लगाया है उस कार्य में लग जाना ये नौकर का काम है। तो हो सकता है कि मालिक के लिए उसको अब तक कुछ झूठे बही खाते भी बनाने पड़े हो, मालिक के लिए उसको अभी तक कुछ गबन भी किया करना, कुछ करप्शन आदि भी करना पड़ गया हो। होता है बिजनेस में, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। तो ये सेवा की अपेक्षा, नौकर होने की अपेक्षा से उसको करना पड़ रहा है या फिर वो कर रहा है। खेती में हल चलाते वक्त, खाद डालते वक्त, कीटनाशक डालते वक्त अलग अलग प्रकार की हिंसा हो रही है, तो उस हिंसा से भी बचना चाहिए। और साक्षात व्यापार जब करते हैं, धन धान्य का व्यापार हो, वस्त्र का व्यापार हो, उसके रख रखाव में, इन सभियों में जो आरंभ हो रहा है, जो अशुभ क्रियाएं, पाप क्रिया हो रही है, उनसे निवृत्त होना, अर्थात उन चीजों का त्याग करने के लिए यहां पर बताया जा रहा है। क्योंकि आरंभ जो है वो प्राणघात का कारण है, हिंसा का कारण है, इसलिए इससे त्याग होना चाहिए। इस विशेषण से यहां पर सिद्ध होता है कि आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक, 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक जो है वो अभिषेक, दान, पूजन आदि के लिए आरंभ कर सकता है। क्योंकि बड़ा प्रश्न उठता है, भैया जब ये आरंभ त्याग प्रक्रिया, आपने नाम ही आरंभ त्याग प्रतिमा दे दिया है, तो अभिषेक पूजन में भी तो आरंभ हो रहा है, तो क्या वो अभिषेक पूजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है 8वीं प्रतिमाधारी? है ना। चर्चा कौन कर रहा है? 8वीं प्रतिमा को लेने वाला चर्चा नहीं कर रहा है, जिसने अभी तक पहली प्रतिमा भी नहीं ली रहे वो चर्चा करता है। और वो चर्चा करना चाहिए, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आगे बढ़कर के प्रतिमाएं लेनी है, इसलिए तो चर्चा कर रहा है वो। तो खैर, चर्चा कोई भी करे, आचार्य भगवान उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि यहां पर मुख्यता से नौकरी, खेती और व्यापार, इन तीनों की अपेक्षा से प्रमुखता से इसका त्याग करने की बात चल रही है। अभिषेक और दान पूजन, इसके लिए आरंभ की छूट क्यों रख दी? क्योंकि ये दोनों के लिए होने वाला, अभिषेक और दान पूजन के लिए होने वाला आरंभ जो है वो प्राणघात का कारण नहीं है। अभिषेक और दान पूजन में जो सावधानता बरती जाती है वो प्राणी हिंसा से बचकर ही की जाती है, तो इसीलिए इस चीज की बात चलती है। अब ऐसा कहने पर सामने वाला प्रश्न तो करेगा ही करेगा। क्या प्रश्न करेगा? भाई व्यापार आदि में तो हमारे हिंसा नहीं होती है, तो आप व्यापार करें तो क्या फर्क पड़ता है? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे आरंभ से उसकी निवृत्ति ना हो, ये हमें अनिष्ट नहीं है, क्योंकि जो आरंभ प्राणी पीड़ा के हेतु है उससे निवृत्त होने वाले श्रावक के ही आरंभ त्याग प्रतिमा होती है। तो प्रधानता से यहां पर प्राणी पीड़ा, जिस व्यापार में, जिस सेवा में, जिस खेती के कार्यों में प्राणी पीड़ा होती हो, प्राणी हिंसा होती हो, उसको यहां पर प्रधानता से लिया गया है, और गौणता से बाकी सभी प्रकार के आरंभ का त्याग यहां पर धीरे धीरे करवाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने टीका की अपेक्षा से जो लिखा गया है, उस टीका में वो यहां पर मुख्यता से इन चीजों को कर रहे। तो जो नौकरी, खेती, व्यापार प्राणी पीड़ा और प्राणी हिंसा में कारण बन रहे हैं, उनको यहां पर प्रमुख करके सारा उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है। तो पहली की 7 प्रतिमाओं में क्या फिर प्राणी हिंसा से बचा नहीं जा रहा था? प्रश्न उठेगा। तो आचार्य कहते कि पहले की 7 प्रतिमाओं में संयम में जो पूर्ण निष्ठा से जो पालन कर रहा था प्रतिमाधारी, वो प्राणियों की हिंसा का कारण होने से
खेती, नौकरी, व्यापार आदि आरंभ को मन वचन काय से न स्वयं करता है न दूसरे से कराता है। इस प्रकार का वर्णन आरंभ विरत का, या इस प्रकार का स्वरूप आरंभ विरत का कहा गया है। देखो, अब तक पहली प्रतिभा से लेकर के 7वीं प्रतिभा तक कहीं पर भी खेती, नौकरी या व्यापार इसके बारे में निषेध नहीं किया गया था, किंतु अब यहां पर उसका निषेध किया जा रहा है, क्योंकि अब आत्मा की उन्नति के लिए, अगली पादान चढ़ने के लिए प्राणी पीड़ा और प्राणी हिंसा का इस प्रकार के अर्थार्जन के जो साधन है उसकी अपेक्षा से त्याग कराया जा रहा है। उसके गमनागमन का त्याग नहीं है, उसके उठने बैठने का त्याग नहीं है, उसके हाथ में पिच्छी नहीं दे रहे हैं कि परिमार्जन करके ही बैठो, परिमार्जन करके ही उठाओ, ये बातें नहीं कह रहे हैं। तो उससे क्या प्राणी पीड़ा और प्राणी हिंसा 100% उससे बच जा रही है? नहीं। फिर अर्थार्जन की जो साधन है, कितना स्टेप बाय स्टेप हमारे आचार्यों ने हमारा संयम कराया जा रहा है, इसकी तरफ आप देख लो, एकदम से नहीं कराया जा रहा है। तो अर्थार्जन के जो कारण है, क्योंकि अब यहां से आगे बढ़ने वाला जो जीव है वो परिग्रह का पूर्ण त्याग करने की तरफ चल रहा है, तो इसीलिए उसके अर्थार्जन के कारण को भी लिमिटेड किया जा रहा है, क्योंकि उस अर्थार्जन से आरंभ हो रहा है, पाप क्रिया हो रही है, सावध्य क्रियाएं हो रही है, इसलिए यहां पर इस प्रकार का उपदेश हमें मिलता है। अब यहां पर आरंभ मुख्यतः से किसे कहा गया है? रोजगार धंधों के जो कार्य है उसको आरंभ किया बोला गया है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवघात होता है। तो इसीलिए प्राणियों की पीड़ा को बचकर जो दान, पूजा, अभिषेक आदि होता है उसकी चर्चा यहां पर नहीं है, किंतु व्यापार आदि जिनमें प्राणियों का घात होता है उसकी चर्चा है। जिस व्यापार में, जिस सेवा में प्राणियों का घात नहीं होता है उसका त्याग कराया नहीं जाता है। इस बात को यहां पर हमें देखना है। जैसे धार्मिक क्रियाओं का निषेध 8वीं प्रतिभा में नहीं किया जा रहा है, वैसे ही अगर मान लो कोई ऐसी सेवा दे रहा है कि जिस सेवा में किसी भी प्रकार का हिंसा या प्राणी पीड़ा नहीं होती है, मान लो कोई शिक्षक है, ज्ञानदान का काम कर रहा है, तो क्या ज्ञानदान के कार्य में आजकल तो बच्चों को छड़ी से पीटना वाली बात तो रह नहीं गई है, ऊंची आवाज में समझाने वाली बात भी अब चली गई है। सिर्फ उपदेश कर सकते हो, संबोधन कर सकते हो। प्रोफेसर, अगर मान लो कोई प्रोफेसर है तो यही चीजें होगी, तो क्या उनके पेशे में, नौकरी में कोई हिंसा की, प्राणी पीड़ा हो रही? क्या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की नौकरी का त्याग 8वीं प्रतिमा में नहीं कराया जाएगा, इस बात का ख्याल टीका में आचार्य भगवान कराते हैं। तो जैसे अभिषेक पूजन में हिंसा, प्राणी पीड़ा नहीं हो रही है, इसलिए उसको आरंभ यहां पर नहीं माना जा रहा है, वैसे ऐसे उद्योग, सेवा आदि को भी इसमें से दूर रखा गया है, गौण किया गया है, जिनमें प्राणी पीड़ा, प्राणी हिंसा नहीं होती है। तो इसका अर्थ यह निकला कि 8वीं प्रतिमा में प्राणी पीड़ा, प्राणी हिंसा होने वाली खेती, व्यापार और नौकरी, इनका ही आरंभ समझ करके त्याग किया जा रहा है, बाकियों का नहीं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं कि स्वामी समंतभद्र महाराज ने एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं कि आरंभ का त्याग श्रावक मन वचन काय पूर्वक कृतकारित से करता है, अनुमोदना का त्याग नहीं करता है, क्योंकि अनुमोदना का त्याग आगे वाली प्रतिभा में किया जाएगा। यहां पर कृत और कारित इतना ही त्याग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कभी पुत्र आदि जो है उनकी अनुमति से बचना कभी कभी अशक्य हो जाता है। अगर मान लो आपका जो भी व्यवसाय था वो आपने अपने बेटे को दे दिया और बेटा पूछने के लिए आ गया कि रेट कम हो गए मार्केट में, इसलिए हमने गेहूं की 50 बोरियां लेकर के गोडाउन में रखवा दी है। तो पिताजी अब आप बताइए, आपने तो पूरी जिंदगी में गेहूं का व्यापार किया है, आप मुझे अब सलाह दीजिए कि इसका संवर्धन कैसे करूं, इसका संरक्षण कैसे करूं, इसको कैसे बचाऊं मैं। होगा कि नहीं होगा? अब वो व्यक्ति आरंभ त्यागी है, 8वीं प्रतिभाधारी है, कौन? पिताजी। तो स्वयं तो नहीं करेंगे, ना ही कारण बन रहे हैं, किंतु कभी कभी बच्चों को इस प्रकार के कार्य करो
उस पे इस प्रकार से औषध लगा दो, इस पे इस प्रकार की पाउडर लगा दो, इसको इस प्रकार से गोडाउन में रखो, इस प्रकार की चीजें अनुमोदना से देने का भी निषेध 8वीं प्रतिमा में नहीं है। उसका त्याग आगे कराया जाएगा, अनुमति का त्याग आगे कराया जाएगा। बातों को समझो, क्योंकि कभी कभी जब चर्चा चलती है, आप गोमटसार जीवकांड के स्वाध्यायी होकर के कोई आपको पूछने के लिए आएगा, तो हमें जो लगता है, हमारी बुद्धि जो कहती है, हमें जो ठीक लगता है, ऐसा उपदेश कभी नहीं करना। 100% त्याग एक ही जगह पर कराया जाए, ऐसा आगम में वर्णन नहीं है। इसलिए आगम में जैसा वर्णन है वैसा ही वर्णन करना। मुझे यहां पर अच्छा लगता है, कृत से भी नहीं, कारित से नहीं, उस पर बेटे को भी नहीं बोलना चाहिए। अरे तो 8वीं प्रतिमाधारी है, पहली दूसरी प्रतिमाधारी थोड़ी है, तुझे बंद करना चाहिए, बच्चों को भी नहीं। नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है, तो आप गलत स्वरूप मत बताइए। समझ में आ रही बातें? हाँ, तो आचार्य भगवान यहां पर वो कह रहे कि अनुमोदना का त्याग। स्वामी समंतभद्र महाराज ने मन वचन काय या कृतकारित का भी निर्देश जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। जो हिंसा का कारण खेती सेवा व्यापार आदि आरंभ का त्यागी है, वह आरंभ विरत है, ऐसा कहा गया है। धन उपार्जन करने के साधन व्यापार आदि के संबंध में जितने भी पाप आरंभ होते हैं उनका त्याग करे। स्त्री पुत्र धन आदि समस्त परिग्रह का विभाग करके अल्प धन स्वयं के लिए रखे, उसे अपने शरीर के साधन भोजन औषधि आदि में लगावे। अन्य साधर्मियों को जब दुख होता है, कोई विपदा आती है, तो उनको भी उस प्रकार के धन का दान आदि देकर के उनका उपकार करे, उनको उधार आदि देकर के उनका सहायता करे। दान पूजा का आरंभ स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार का अर्थ इस टीका से निकलता है। अब आचार्य महाराज यहां पर ये कह रहे हैं, ये आरंभ त्यागी जो है स्वयं भोजन बना करके भी खा सकते हैं और पात्र दान आदि भी कर सकते हैं। बहुत बार आरंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? पंच सुना। आरंभ शब्द का अर्थ पंच सुना करते हैं। यहां पर आचार्य भगवान टीका में एक सीधे बता रहे हैं प्रभाचंद्र महाराज, यहां पर आरंभ का अर्थ घर के कार्य नहीं है, भोजन पकाना आदि नहीं है। भोजन पकाना आदि का आरंभ अभी भी यहां पर चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा का जो स्वरूप है उसको ठीक से समझ लीजिए। आगे कहते हैं, स्वामी समंतभद्र महाराज ने गाथा में जो कहा है, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखात और प्राणाधिपात हेतु, ये 2 विशेषण को लेकर के आपको देखना है। और इस 2 विशेषण को लेकर के पशुपालन तथा उससे संबंधित जो व्यापार आदि जो होते हैं उसको ग्रहण करने की विवक्षा है, क्योंकि ऐसे कार्य जो है वो हिंसा प्रधान होते हैं। इसलिए आरंभ शब्द से व्यापार ही अभिष्ट है, पंच सूना आदि यहां पर इष्ट नहीं है, यहां पर उसकी विवक्षा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। लाठी संहिता में कहा है, लाठी संहिता में इसके बारे में एक श्लोक आता है, प्रक्षालनम च वस्त्राणाम प्रासुकेन जलादिना कुर्यात् स्वस्य हस्ताभ्याम कारयेद्धा सधर्मणा। कपड़े धोना, चल आदि को भरना आदि कार्य स्वयं अपने हाथ से कर सकता है और दूसरे साधर्मियों से भी करा सकता है। कौन? आरंभ त्यागी। आरंभ त्यागी वस्त्र धोने का त्याग अभी तक नहीं कर रहा है, जल आदि भरने का त्याग नहीं कर रहा है। 8वीं प्रतिमा में इनका त्याग नहीं है, ये प्रमुखता से यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक ये 8वीं प्रतिमा का जो स्वरूप है वो बताया गया। 8वीं प्रतिमा के बारे में किसी को अगर कोई और जानना है 8वीं के बारे में? सुभद्रा दीदी बोल रही नहीं नहीं दीदी, बहुत इजी है। भोजन पकाने और महेंद्र भाई साहब को खिलाने में कोई यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल कर सकते बोल रहे हैं। सिर्फ नौकरी व्यापार, वो भी प्राणी पीड़ा वाला है, उसको छोड़ने की बात चल रही है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो आपका दूसरा तीसरा में चल रहा है ना, तो आगे अनुमोदना देते कि और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, हाँ जी प्रमोद जी, चलिए आपका प्रश्न है, पूछिए। जैसे इसमें हम आ रहा था विचार, लेकिन फिर वो ठीक हो गया। मतलब हम तो व्यापार नहीं कर रहे, लेकिन वो हम व्यापार हमारे परिवारजन ही कर रहे हैं, तो उनका भोजन तो हम लोग कर ही रहे हैं।
तो मतलब लेकिन उसमें आप उनको सहायता भी कर, देखो व्यापार में यहाँ पर अनुमोदना वाली बातें अभी भी कर रहे हैं। मतलब आप अगर मान लो कोई सेवा में, जैसे आप पब्लिक सर्वेंट में थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो बिल्कुल आप तो निवृत्त हो चुके हैं, किंतु अगर बेटा है और अगर वो कोई सहायता आपको मान रहा है, कोई कंसल्टेंसी आपको मान रहा है, तो उसकी इस प्रकार की कंसल्टेंसी आप नहीं कर सकते जिसमें प्राणी पीड़ा हो सकेगी। किंतु अनुमोदना का अभी तक इस पर त्याग नहीं कराया गया है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक। चलिए अब चलते आगे, समय थोड़ा सा बाकी है तो हम चलते हैं। नवी प्रतिभा, क्या है नवी प्रतिभा? परिग्रह त्याग। अब तक परिग्रह परिमाण जो किया था, उस परिग्रह प्रमाण को भी बहुत ही अल्प रखते हुए बाकी सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग यहां पर नवी प्रतिमा में कराया जा रहा है। क्या कह रहे हैं देखिए, बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद्विरतः। जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह है, कौन से है? क्षेत्रम वास्तु धन धान्यम द्विपदम च चतुष्पदम शयनासने च यानम कुप्यम भांडमिति दशः। 10 प्रकार के बाह्य जो वस्तुएं है, जो बाह्य परिग्रह है, उनमें ममत्व भाव को छोड़ना, अर्थात निर्ममत्व भाव में लीन होना। और वो कैसे? वो भी संतोष से, संतोष परहा, संतोष में तत्पर रहता है। वह परिचित्त परिग्रहात, सभी ओर से चित्त में स्थित परिग्रह से विरत होता है। बाह्य के जो जितने भी परिग्रह है, उनमें से अपना ममत्व भाव निकाल देंगे। इसका कारण, बाह्य परिग्रह का कारण अंतर परिग्रह होता है कि नहीं होता है? क्या है अंतर परिग्रह? कितने होते हैं अंतर परिग्रह? कितने होते हैं फटाफट बताना है। हाँ मीनाक्षी दीदी बताओ, अंतर परिग्रह कितने होते हैं? 14 परीक्षा होते हैं। परिचय नहीं, परिग्रह। 14 हाँ बताइए। परिग्रह 14 हाँ 14 कौन से है? 4 कषाय 9 कषाय और मिथ्या। बहुत बढ़िया। 4 बड़ी कषाय, 9 छोटी कषाय, अर्थात जिसको 9 कषाय कहा जाता है। 13 हो गए और 14वां है मिथ्यात्व। अब इनका प्रमाण तो हमने कराई था। कब किया था? जब अनुव्रत लिए थे तभी परिग्रह परिमाण व्रत किया था। किंतु तब कैसे किया था? भैया जी ने बोला था, क्या बोला था? आप अगर 50 साड़ियां रखते हो तो 50 की जगह पर 150 का नियम ले लो। एक बार बोलो हाँ भैया जी ने ऐसा बोला था, तो आपने 150 का रख लिया। अब यहां पर वो जो 150 है ना, वो भी हम दिन ब दिन कम करते 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 आए हैं। अब उसको भी बहुत कम करना है, उसको भी बहुत कम करना है। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, और वो भी कैसे करना है? अब भैया जी के बोलने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सब कुछ होते सब कुछ त्यागो, वो भी बिना विषाद संतोष परहा कहा, संतोष धारण करके करने के लिए बोल रहे हैं, सचमुच वैराग्य होकर के कर रहे हैं। तो 10 प्रकार के बाह्य में क्या क्या बताया देखो, पहले फिर भी एक बार बताते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेती है, धान्य की उत्पत्ति का स्थान। जो खेत आदि होते हैं वो खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। वास्तु, वास्तु का अर्थ होता है मकान। धन का अर्थ होता है सोना चांदी आदि। धान्य का अर्थ होता है अनाज चावल आदि। द्विपद, द्विपद मतलब दासी दास, 2 पांव वाले। हमारा परिग्रह 2 पांव वाले परिग्रह कौन सा है हमारा? दास दासी नौकर, वो द्विपद कहलाते हैं। चतुष्पाद, गाय आदि, जो आपने आपके, क्योंकि अगर आप शहरों में तो बात नहीं है, किंतु अगर गांव में जाओगे तो गांव में कौन कितना समृद्ध है, इसके लिए इसके पास कितनी गाय है, कितने भैंस है, कितने घोड़े हैं, इस प्रकार से बताया जाता है। वो सारे चतुष्पाद बाह्य परिग्रह में आ जाता है। फिर शयन, शयन अर्थात पलंग आसन बिस्तर, अर्थात कितने बेडरूम है वो। यान अर्थ होता है पालकी आदि वाहन। अब आजकल उसको
टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, वो भी सारे जोड़ सकते हो। कूप्य, कूप्य का अर्थ होता है रेशमी, सूती, ऊंची वस्त्र। और भांड का अर्थ होता है बर्तन, फिर वो सोने चांदी के हो, पीतल के हो, तांबे के हो, स्टील के हो, या फिर घर में चंदन आदि की लकड़ी आदि हो, ये सब कुछ भांड में ही आ जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, कुप्य, भांड, कौन सा रह गया? एक रह गया, क्षेत्र, वास्तु, धनम, धान्यम, द्विपद, चतुष्पदम। अच्छा, धन और धान्य, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयन आसन, शयन आसन हो गया, फिर उसके बाद में यान हो गया, उप्य और भांड। इस प्रकार से 10 हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये 10 जो है, ये 10 के बारे में यहां पर बता रहे हैं। ये क्या है? इनके बारे में ममत्व भाव, ये मेरे नहीं है और ना ही मैं इनका हूं, इसको कहते हैं ममत्व भाव। तो ये मेरे भोग की सामग्री अब नहीं है, उपभोग की सामग्री नहीं है, इस प्रकार का निर्ममत्व भाव वो परिग्रह विरत में आ जाता है। चारित्रसार ग्रंथ में कहते हैं, परिग्रह, क्रोधादि कषाय, आर्द्र और रौद्र ध्यान की, हिंसादि 5 पापों की तथा भय की जन्म भूमि है। अभी अभी हम राग द्वेष बंद करने की बात कर रहे थे। तो राग द्वेष किस किस की जननी है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, 5 पाप तथा 7 प्रकार के भय, इन सब की जननी जन्म भूमि क्रोधादि कषाय है। ये धर्म और शुक्ल ध्यान को पास भटकने भी नहीं देता है। ऐसा मान करके 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह से निवृत्त होकर के संतोष मानना, ये परिग्रह त्यागी का स्वरूप यहां पर कह रहे हैं। किंतु वसुनंदी श्रावकाचार्य में आचार्य भगवत वसुनंदी महाराज कहते हैं, जो वस्त्र मात्र परिग्रह के अतिरिक्त शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है और स्वयं के वस्त्र में भी ममत्व नहीं रखता, वो नवम प्रतिमाधारी है। क्या कह रहे हैं वसुनंदी महाराज? स्वयं का वस्त्र छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर रहा है। लाठी संहिता में कहते हैं, स्वर्ण आदि द्रव्य का सर्वथा त्याग करने वाला गृहस्थ नवमी प्रतिमा वाला मान जाता है। पहले स्वर्ण आदि की संख्या घटाई गई थी, अब केवल अपने एक शरीर के लिए वस्त्र, रहने के लिए योग्य जितनी चाहिए उतना ही मकान और धर्म के साधन, इनको छोड़ करके बाकी सबको छोड़ देता है। पहले मकान, स्त्री, इन सब का स्वामी था, किंतु अब निश्चल्य होकर आजन्म तक जीवन पर्यंत सब प्रकार के बाह्य परिग्रह को ये छोड़ करके संतोष धारण कर रहा है। ऐसे आचार्य भगवान हमें यहां पर कह रहे हैं। जितना भी परिग्रह उसने अपने लिए निश्चिंत किया है, उतने में ही संतुष्ट होना और अपने व्रत की रक्षा करना, ये मुख्यता से इस प्रतिभा का स्वरूप आचार्य भगवान कह रहे हैं। तत्वज्ञान से संपन्न नवम प्रतिभाधारी श्रावक समस्त चेतन अचेतन परिग्रह को छोड़कर ममत्व भाव से होने वाले संयम में शिथिलता को दूर करने के लिए उपेक्षा का चिंतन करते हुए कुछ समय तक घर में रहे। इस प्रकार से वह उदासीनता का अभ्यास करते हुए कुछ समय तक घर में रहता है और फिर आगे चल करके वो संघ में जाकर के रहता है। तो 9वीं क्या, आगे 10वीं प्रतिभा तक भी आप घर में रह सकते हैं, किंतु आगे चल करके फिर आपको संघ में रहना उचित है, ऐसा आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो कुछ ग्रंथ में जैसे वसुनंदी श्रावकाचार्य आदि में वस्त्र आदि को सिर्फ रख करके, तो वहां पर प्रधानता वस्त्र की बात करी है, किंतु अभी भी घर में रहना जहां पर बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो घर में रहने वाले नवम प्रतिमाधारी श्रावक है, वो वस्त्र के साथ साथ में अपने पूजा आदि करने के योग्य जितने साधन उपकरण हैं उतने ही रख दे। और जो जाकर के संघ में रह रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ वस्त्र छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग है, क्योंकि वो ग्रह का त्याग करके ही संघ में चला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 9वीं प्रतिभा का
अर्थ का अनर्थ नहीं करना कि वसुनंदी महाराज कह रहे कि वस्त्र रखो बाकी सब छोड़ो, और बाकी के आचार्य महाराज कह रहे कि रख दो, तो उनमें ऐसा नहीं है कि उनमें विरोध है, नहीं। और एक ने कथन किया है संघ में रहने वाले नव्य प्रतिमाधारी का, और दूसरे ने किया है घर में रहने वाले नव्य प्रतिमाधारी का। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आज हमने छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं इन 4 प्रतिमाओं का वर्णन यहाँ पर सुना, और हम लोगों ने इसी प्रकार से भाव बनाया कि हे भगवान, जल्द से जल्द हम इन प्रतिमाओं को, इस संयम को हम धारण करके आत्म स्वरूप के साथ साथ में उन्नत होते होते मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। बोलो महावीर भगवान की जय। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज के स्वाध्याय को हम गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर संपन्न करते हैं। जय।